हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स में अंतर क्या होता है, इस कोर्स को करने के बाद बेनिफिट्स क्या मिलती है। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12th पास करने के बाद आगे चल के बी फार्मा या फिर डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर रहता होगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होता है, कौन से कोर्स करने से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कौन से कोर्स की एडमिशन प्रोसेस क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या है, कोर्स को करने के बाद कौन सी बेनिफिट्स मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होता है। दोस्तों बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही कोर्स आपके लिए बेटर हैं, जो चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। पर इसमें कुछ आपके डिफरेंसेस होते हैं जो आज के इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बेसिक डिफरेंस होते हैं बी फार्मा और डी फार्मा में। दोस्तों यह एक आपका डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, और अगर बात करें बी फार्मा की तो ये आपका बैचलर लेवल का कोर्स होता है, यानी कि ये इसे करने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका एक बेसिक अंतर होता है। अगर हम बात करें इस कोर्स के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी पीसीबी से या फिर आप पीसीएम यानी कि साइंस स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका मांगा जाता है। प्लस आपका यहाँ पे होना चाहिए कम से कम 50 से 60% मार्क आपका यहाँ पे मांगा जाता है। इतना तो आप आसानी से आपका 12th में आपका मार्क्स रहता ही है। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पास कर लिया है पीसीबी या फिर पीसीएम से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की, यानी कि एडमिशन कैसे मिलता है। तो आपका दो तरीके से आपका एडमिशन होता है। पहला होता है आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से, जो आपका 12th में आपका परसेंटेज है उसके हिसाब से कई सारे कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है। दूसरा होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। दोस्तों कई सारे एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए आयोजित किए जाते हैं, जिसे आप क्लियर करके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से आप एडमिशन इसमें मिलता है। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो जो आपका डिप्लोमा लेवल का जो कोर्स होता है वो होता है आपका सिर्फ 2 साल का। 2 साल में यह कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं तो आप आसानी से इस कोर्स को, अगर बात करें फ़ीस की तो जो बेसिकली आपकी जो फ़ीस होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज या फिर किस राज्य से इस कोर्स को कर रहे हैं। पर आपको बेनिफिट्स मिलता है कोर्स की फ़ीस में भी। तो फीस की अगर हम बात करें तो जो आपका फ़ीस होता है वो लगभग 20,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये आपकी प्रति ईयर कोर्स की फ़ीस होती है। दोस्तों इसमें काफ़ी आपको फ़ीस भी काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। बात करते हैं कि इस कोर्स की क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एडमिशन कैसे मिलता है बी फार्मा कोर्स में। इसके लिए आपको पास होना चाहिए 12th। इसमें भी आपका पीसीबी से या फिर पीसीएम से आपका होना चाहिए। इसमें भी आपका सेम होता है। इसके साथ साथ आपके में कम से कम इसमें भी आप 50 से 60% मार्क होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए। कई सारे कॉलेजेस में आपका बिना इंग्लिश के भी हो जाता है, पर अगर आपकी इंग्लिश रहती है तो आपको प्राथमिकता मिलती है। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस भी इसमें सेम होता है, यानी कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से होता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि कई सारी चीज़ें आपकी इसमें सिमिलर होती है, यानी कि सेम ही होती है। और इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी इसमें आपका एडमिशन हो जाता है। तो आप दोनों तरीके से इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल का होता है। जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि इसमें आपका 2 साल में एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और ये कोर्स आपका होता है 4 साल में कंप्लीट। फीस भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी देनी पड़ती है, यानी कि लगभग 50,000 रुपये से लेके लगभग 2 लाख रुपए आपको प्रति इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। डिपेंड करता है कि किस कॉलेज या फिर किस राज्य से इस कोर्स को आप कर रहे हैं। तो फीस में भी काफ़ी अंतर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन से कोर्स को करने के बाद आपको कितने करियर ऑप्शन आपके पास निकल के आते हैं, किसमें करियर ज़्यादा होते हैं और किसमें कम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी फार्मा कोर्स में। डी फार्मा कोर्स करने के बाद आप वैज्ञानिक अधिकारी बन सकती हैं, मेडिकल शॉप आप खोल सकते हैं। डी फार्मा और बी फार्मा दोनों कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। अगर आप मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके लिए आपके पास बी फार्मा या फिर डी फार्मा कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास आप एक फार्मिस्ट कंपनी जो होती है वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। आप टीचिंग के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं डी फार्मा कोर्स को करने के बाद। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बी फार्मा में आपको कई सारे कम आपको अपॉर्चुनिटी होती है। जो सबसे बड़ा आपको अंतर देखने को मिलता है वो ये होता है
कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं डी फार्मा कोर्स करने के बाद। कई सारे ऐसे जो जॉब होते हैं जिसमें आप फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि ये होता है एक बैचलर लेवल का कोर्स, और कई सारे आपने वैकेंसियाँ देखे होंगे जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री मांगी जाती है। ये नहीं मांगा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो उसमें आप बी फार्मा की डिग्री भी लगा सकते हैं, तो ये आप एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। सेकेंड होता है कि आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फार्मेसिस्ट के फील्ड में। इसके साथ साथ आप एक फार्मिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास बी फार्मा कोर्स की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप बन सकते हैं लैब पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। इसके बाद आप मेडिकल शॉप तो खोल ही सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं। सबसे बड़ा जो अंतर देखने को मिलता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब पर इसके बाद आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पे कई सारे जॉब होते हैं, आपका ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, हेल्थ इंस्पेक्टर का होता है, और भी कई सारे ग्रेजुएशन लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन्हें दे सकते हैं आप बी फार्मा कोर्स करने के बाद। ये बेसिक आपको अंतर देखने को मिलता है। बात करते हैं आपकी सैलरी क्या होती है, तो डी फार्मा कोर्स करने के बाद आपकी जो सैलरी रहती है, आप स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार रुपये आप मंथली की अर्न कर सकते हैं। हम बात करें आपकी स्टार्टिंग सैलरी, दोस्तों अगर आप अच्छी जगह पे जॉब करते हैं तो आप इससे भी अधिक कमा सकते हैं, बट बेसिक सैलरी जो आपको मिलती है कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये आप मंथली अर्न कर सकते हैं। आगे चल के 35 से 40 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आप मंथली की अर्न कर सकते हैं, और आगे चल के लगभग 50 हज़ार या फिर उससे भी अर्न कर सकते हैं बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। तो सैलरी में भी काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको डिफरेंस क्या होता है डी फार्मा या फिर बी फार्मा कोर्स क्या होता है। आप जो भी कोर्स चाहें आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, दोनों कोर्स आपके बेस्ट हैं, पर कुछ आपके अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपका डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, आपका बैचलर लेवल का कोर्स होता है, फीस में कुछ आपको डिफरेंस मिलती है, सैलरी में डिफरेंस मिलती है, और जो फ़ायदे होते हैं बेनिफिट्स होते हैं, जो जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है बी फार्मा में ज़्यादा होती है और डी फार्मा में थोड़ी कम होती है। दोस्तों आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।